अगर आप भी केवीएस में टीचर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। तो टीजीटी पीजीटी में क्या पढ़ के जाना है, क्या सिलेबस में आएगा, क्या पेपर में देखने को मिलेगा, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज हम आपका बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो रहेगा आपका केवीएस 2025 के लिए टीजीटी पीजीटी में पढ़ना क्या क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि पढ़ेंगे क्या, तो आपका कहाँ सिलेक्शन होने वाला है। और जो पेड कोर्सेज के नाम पे आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप कुछ भी पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। पढ़ के वो ही जाना पड़ता है जो पेपर में पूछा जाता है, और पेपर में वो ही पूछा जाता है जो आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस को जानेंगे, एक एक पॉइंट में आपको समझाने वाली हूँ। और अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से आपको प्रॉपर गाइड किया जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, पूरे जो है क्लासेस मिले, बिल्कुल फ्री मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई पेड कोर्स बेचा ही नहीं जाता, तो यहाँ पर हर एक चीज आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। तो आपके लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना होगा, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो पेड कोर्सेज के चक्कर में आ चुके हैं और अपना टाइम वेस्ट करे। क्योंकि क्लासेस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं मिलता, सिलेक्शन मिलता है खुद की पढ़ाई करने से। आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि ये सीटेट नहीं है, ये आपको टीचिंग एग्जाम है, जो कि सीधा आपको इतनी बड़ी अमाउंट में आपको सैलरी देने वाला है कि आपकी मौज आने वाली है। तो चलिए उस मौज को कैसे ले सकते हो बात करेंगे। तो अगर हम बात करें आपका केवीएस 2025 का सिलेबस, टीजीटी पीजीटी दोनों का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, अलग नहीं है। आप कहोगे मैम सेम क्या है, सेम कैसे हो सकता है, तो मैं बताऊंगी सेम कैसे है और क्या इतना सा अंतर है वो भी बताऊंगी। चलो, और साथ ही साथ आपको डाउट रहता है मैम पेपर ऑनलाइन होता है, तो क्या हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जा सकते हैं, जैसे DSSB में होता है कि एक बार चले गए, दूसरा फिर बंद हो गया, तो ऐसा कुछ इसमें सिस्टम है नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो क्या पार्ट बी खोल के देख सकते हो, और पार्ट बी खोल के देख लिया तो क्या पार्ट ए पे जा सकते हो। तो ये मैं आपको एक लास्ट में प्रो टिप्स देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें केवीएस में टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, ये है जो आपके सामने। अब मान लीजिए सबसे पहले आता है आपका पार्ट ए। ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। तो ये 4 प्रकार से आपको यहाँ पर पार्ट देखने को मिलते हैं। DSSB में 2 होते हैं, इसमें 4 है। तो सबसे पहले आता है आपका 20 नंबर। 20 नंबर में 10 नंबर आपको मिलेगी हिंदी, 10 नंबर मिलेगी आपको इंग्लिश। तो ये होता है आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन। और अगर आप हिंदी क्लियर करना चाहते हो तो हिंदी के लिए एक बैच मैंने दिया है, जो कि फ्री है बिल्कुल। और उसमें मैंने 0 से बताया, क्योंकि इसमें ग्रामर ही पूछी जाती है, इसमें आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, तो मैंने आपको करा रखा है। तो 10 नंबर तो आपके वहां से हो गए। तो 20 नंबर का आता है पार्ट फर्स्ट, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाओ पार्ट 2। अब पार्ट 2 क्या है, ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है। ठीक है, जहां पीजीटी के लिए अलग होगा मैं आपको बता दूंगी, बिल्कुल सेम है। अब बात करेंगे पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में आते हैं आपका 20 नंबर का काम। अब 20 नंबर में जीएस या फिर जीके कह सकते हो, करंट अफेयर, मतलब टोटल मिलाकर उससे क्वेश्चन बनते हैं 10। तो 10 क्वेश्चन है आपके जीएस के, जीके के, और आपके 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के 5 ही क्वेश्चन आते हैं आपके। अब बात करेंगे कंप्यूटर के, भी आपके टोटल 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब मिलाकर हो गया आपका 20 नंबर का पार्ट बी। पार्ट सेकंड या पार्ट बी जो है 20 नंबर का आता है, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो इतने भी मूर्ख मत हो जाना, कंप्यूटर के नाम पे आप 30-40 क्लासेस पढ़ रहे हो। 5 नंबर का आता है, थोड़ा सा बेसिक सा आता है, और आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर जानते हो, तो 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन कर ही लोगे आप सभी। अब बात करेंगे रीजनिंग के भी 5 ही क्वेश्चन आते हैं, और जीएस के 10 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में कुछ भी पूछ सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर जीएस, करंट अफेयर, कुछ भी। तो ये आपका 10 नंबर का आता है। अब आ जाओ जी पार्ट थर्ड, जो कि आता है 40 नंबर का। अब इसमें आती है 40 नंबर की पेडागोजी। अब जो आपने सीटेट के टाइम पे पढ़ी है, उसका थोड़ा लेवल था नीचे, जो थोड़ा हाई पूछी जाती है। तो पेडागोजी के ऊपर मैंने एक बैच दे रखा है, उसे देख लेना, वहां से बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। तो इसमें पेडागोजी में जो आपने सीटेट में पढ़ा, बस उससे थोड़ा सा एड डाउन होकर चीजें आती है, आएगा उससे थोड़ा हाई लेवल पे, तो आता है 40 नंबर का। टीजीटी को भी यही मिलेगा, पीजीटी को भी यही मिलने वाला है। अब बात करेंगे आपका पार्ट 4, जो कि है अलग। अब अलग कैसे है, क्योंकि ये आता है 100 नंबर का। अब ये क्या है, ये आता है 100 नंबर का। 100 नंबर में क्या क्या मिलेगा, अब ये 100 नंबर में आपको मिलने क्या क्या वाला है। अब आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ही मिलेगा। मान लीजिए टीजीटी आपका इंग्लिश से है, तो इंग्लिश मिल जाएगा। टीजीटी हिंदी से, हिंदी मिल जाएगा। और आपका ऐसे ही अगर आप पीजीटी इंग्लिश से भरना चाहते हो तो इंग्लिश का सिलेबस आएगा। तो ये 100 नंबर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हो इनमें से जो भी है वही आपका पेपर में आने वाला है।
तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि मैं टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा हूँ तो मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पता है मैं टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश के आ जाएंगे, मैं पीजीटी इंग्लिश की कर रहा हूँ, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की कर रहा हूँ, तो ये सब लिखे हुए है ना। हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, संस्कृत है, मैथ है, आपका आर्ट एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है। तो जो भी आपके टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज है उसी के अनुसार ही आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है। ये हो गया 100 नंबर का पार्ट 4, ठीक है। 40 नंबर का पार्ट 3 जिसमें सिर्फ पेडागोजी आएगी। 20 नंबर का जो है आपका पार्ट 2 जिसमें जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर। 20 नंबर का है आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन। ये सबसे इजी है आपके लिए, और ये वाला इजी है। ये इजी क्यों है, क्योंकि भाई आपने इसमें टीजीटी किया है, आपने इसमें पीजीटी किया है, तो भाई 2 साल तो पढ़ी है चीजें, तो ये आपके लिए इसलिए इजी हो जाएगा। और पेडागोजी को बता दिया कैसे करना है। तो ये है आपका सिलेबस। अब जहां से जो भी पढ़ोगे इसके अनुसार पढ़ना, चाहे आप यहां से भी पढ़ो, तो अगर मैं ये ही पढ़ा रही हूँ तो पढ़ो, वरना मत पढ़ना अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस गाइडर की बात मान लो, जो आपको बताई जा रही है वो चीजें करो, क्योंकि बिना सिलेबस के आपको दुनिया पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही है, ठीक है, वो चीज आती ही नहीं है। तो जो सिलेबस में आता है, जो पेपर में आता है वो पढ़ो। अब आपके आगे 180 नंबर का ही हो गया टोटल पेपर। 180 नंबर का आपका टोटल पेपर है। अब आपके मन में डाउट होता है मैम एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो पेपर भी आपका 180 का ही है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें अभी तक तो नहीं है, लेकिन इस बार का जैसे नोटिफिकेशन आएगा क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। 3 घंटे आपको इसके लिए मिलते हैं। पेपर होता है आपका ऑनलाइन, ठीक है जी, ऑनलाइन आपका पेपर होता है, तो आदत डाल लेना ऑनलाइन पेपर करने की। मैं बता दूंगी कैसे करना होता है, बहुत अच्छे से आपको इस चीज के ऊपर मैं गाइड कर दूंगी कैसे ऑनलाइन पेपर करोगे। तो केवीएस 2025 का सिलेबस है। अब डाउट क्या है कि मैम पार्ट ए करने के बाद पार्ट बी पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। आप पार्ट बी पर चले गए, अब आपके मन में डाउट होता है मैम पार्ट बी के बाद हम पार्ट सी पे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए मैम हमें पार्ट 1 में एक क्वेश्चन गलत लगा था, क्या पार्ट सी से हम ए पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, और वैलिड भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका ऑप्शन खुलने वाला ही नहीं है। GSSB में क्या होता है कि अगर पार्ट ए बंद हो गया तो खुलेगा नहीं, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आप इस पे कितनी बार ही जाओ, इधर कितनी बार भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कितनी बार ही आ जा सकते हो आप। तो ऐसे ही 3rd पे गए, 4th का कर लिया क्वेश्चन, और 4th के बाद आपको याद आया भाई 2nd में कुछ छूट गया था, तो 2nd का करके आगे। तो इस प्रकार से आगे पीछे आप इसे कर सकते हो। ऑनलाइन पेपर है, इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप उसके बाद उसे दोबारा ओपन कर सकते हो। समझ में आया? तो 180 नंबर का ये खेल होता है, लगभग एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो पढ़ना यही है अगर सिलेक्शन लेना है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। हम जो है स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अपनी मर्जी तो चलाते हैं, लेकिन ये ही कर लेना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। अगर आपको लगता है मैम मुझे केवीएस में ये डाउट है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको अदर कोई क्वेरीज है कि मैम ये समझा दो वो समझा दो, तो कमेंट करके बता देना कि मैम ये मुझे बता दो, तो आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो एक लाइक तो आपका बनता है, लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से क्या होता है, ये जो मेहनत है ना दूसरे बच्चों तक पहुंच जाती है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप शेयर कर देना, ताकि उनके पास पहले ही पहुंच जाए और वो भी अपना सिलेक्शन ले सके, पेड कोर्सेज से बच जाए, कुछ भी पढ़ने से बच जाए। क्योंकि कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन होता ही नहीं है, उसी चीज से सिलेक्शन होता है जो सच में पेपर में आता है, और पेपर में यही आता है, ठीक है। और जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा, केवीएस 2025 में आएगा ही आएगा, तो वैसे ही आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर अपडेट दे दी जाती है, और पूरी पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। और यहाँ पर जितने भी कोर्सेज है सब कुछ फ्री है। तो जैसे केवीएस आता है तो इसके ऊपर भी हम जल्दी ये पेडागोजी वाला पोर्शन मैं आपको करा दूंगी, क्योंकि देखो मेरा पेडागोजी या कह सकते हैं एजुकेशन में ही यूजीसी नेट क्लियर है, तो ये चीजें मुझे बहुत बेहतर तरीके से आती है। मैंने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी हुई है, और मैं आपको अच्छे से बता भी दूंगी। आपको पता ही है, पहले से जुड़े होंगे तो सारी चीजें जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान जाओगे आप। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो तब तक जो है आप चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखो आप सभी अपना, और तैयारी इसी के बेस पर करना, क्योंकि सिलेक्शन इसी बार लेना है।